पाकिस्तान की विदेश नीति इस वक्त काफी अच्छे दौर में देखने को मिल रही है। हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ नाटो जैसी डिफेंस डील की है। इससे पहले अमेरिका ईरान जंग में उसने मध्यस्थता कराने की कोशिश भी की, जिसके चलते पाकिस्तान इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में काफी एक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि पाकिस्तान के भीतर से एक साथ कई मोर्चों पर पाकिस्तान सुलग रहा है और इसी के चलते वहां तख्ता पलट की खबरें भी चरम पर हैं। ऐसे में क्या वाकई में पाकिस्तान में तख्ता पलट करा सकते हैं आसिम मुनीर? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। देखिए, सबसे पहले बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में BLA TTP 85% हिस्से पर कंट्रोल का दावा करती है। जानकारी के लिए बता दें कि BLA और TTP पाकिस्तान के दो बड़े उग्रवादी संगठन हैं जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाल ही में इन दोनों ने हाथ मिला लिया है ताकि मिलकर पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा बलों पर बड़े हमले कर सके। वहीं आपको बता दें कि 1948 में पाकिस्तान में बलूचिस्तान का विलय हुआ था। उसके फौरन बाद बलूच नेता प्रिंस करीम खान ने विद्रोह छेड़ दिया था, जिसके बाद 1958 से 59, 1963 से 69 और 1973 से 77 में बलूच विद्रोह हुआ। 2000 में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA बनी, जिसने 2005 में पांचवें और सबसे लंबे विद्रोह शुरू किए जो आज तक जारी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि BLA गुरिल्ला युद्ध में माहिर है। पाक फौज, ट्रेन और सार्वजनिक जगहों पर टारगेटेड हमले और सुसाइड बॉम्बिंग इनका तरीका है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और करेंसी बना ली है। 5 लाख लड़ाकों की सेना है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस शामिल है। यहाँ तक कि 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। दूसरा मोर्चा है अफगानिस्तान से सटा खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पश्तून कबालियों का गुस्सा फिर फूट पड़ा है। यहाँ TTP सक्रिय है, जिसका मकसद पाकिस्तानी सरकार को उखाड़कर इस्लामी सत्ता कायम करना है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान TTP की मदद करता है। जून 2026 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर मिसाइलें तक दागी। ये लड़ाई नई नहीं है, जड़ें अंग्रेजों के जमाने से है। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से लगी जो सीमा तय की थी, ड्यूरेंट लाइन, उसने पश्तून कबीलों को 2 हिस्सों में बांट दिया। बंटवारे के वक्त पश्तून आजाद पश्तूनिस्तान या अफगानिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं 1979 में सोवियत सेना अफगानिस्तान में घुसी तो अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने KP में मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देना शुरू किया। यहीं से कई उग्रवादी संगठन उभरे। 2007 में ये सारे गुट मिलकर TTP बने, जो आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। तीसरा मोर्चा है POK। 2023 में बने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने राजशाही अधिकारी आजादी के लिए लगातार प्रदर्शन तेज कर रखे हैं। 5 जून 2026 को पाकिस्तान के आजाद जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। 27 जुलाई से 10 अगस्त तक 3 फेज में वोटिंग होनी थी। तीसरे फेज की वोटिंग स्थगित हो गई है। यहाँ की 53 सीटों में से 12 सीट उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व है जो बाद में कब्जे वाले भारत से POK और फिर पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में चले गए। JAAC का आरोप है कि विधानसभा सीटों के जरिए POK की राजनीति में धांधली करता है। मांग है कि इन्हें खत्म किया जाए। JAAC ने प्रदर्शन तेज किए तो पाकिस्तानी सरकार ने 5 जून को कई आतंकी और देशद्रोही धाराएं जोड़कर केस बना दिया। इसके बाद फौज और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से कुचला। JAAC का दावा है कि जून-जुलाई में 60 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस पर चिंता जताई और पारदर्शी जांच, इंटरनेट बहाली और मीडिया को पहुंच देने की मांग भी की। अब थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज के सामने 9 कबालियों ने मुजफ्फराबाद पर हमला किया, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र पर दस्तखत करा दिए। 1949 के युद्ध विराम में जो जहां था वहीं रुक गया। जम्मू कश्मीर का करीब 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। कागजों पर आजाद जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान स्वतंत्रता बताता है। हकीकत में ये फैसला इस्लामाबाद से होता है। भारत के लिए पूरा जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है। JAAC के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारियों ने 27 जुलाई को मुजफ्फराबाद का मार्च किया। इस दौरान पुलिस पर गोलीबारी के भी आरोप लगे। चौथा मोर्चा है आर्थिक हालात। पाकिस्तान में 1/3 आबादी गरीब, 59 लाख बेरोजगार,
81 लाख करोड़ का कर्जा, 58 लाख करोड़ घरेलू कर्ज और 23 लाख करोड़ विदेशी कर्ज है। पाकिस्तान में दूसरे देश निवेश नहीं करना चाहते। कारोबारियों के साथ 2025 से 26 के पहले 10 महीने में विदेशी निवेश 31% तक घट गया है। वहीं आपको बता दें कि 6 अगस्त को इस्लामाबाद में हुई पाकिस्तानी इकोनॉमिक समिट में गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का दशकों पुराना सियासी ढांचा चरमरा गया है। पिछले 21 सालों से रिश्वतखोरी घोटाला चल रहा है, जिसमें जज, नौकरशाह, नेता, बैंकर शामिल हैं। जब तक देश के नेता व्यवस्था ठीक नहीं करते, तब तक फील्ड मार्शल यानी कि आसिम मुनीर की मेहनत का फायदा नहीं होगा। बता दें कि पाकिस्तान में नकवी को फौज का सिविलियन चेहरा माना जाता है। ये आसिम मुनीर के सबसे करीबी हैं और वही बोलते हैं जो आर्मी हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी बुलवाना चाहता है। ऐसे में उनका बयान चेतावनी माना जा रहा है। ऐसे में कई जानकारों का मानना है कि 6 महीने में पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है और साथ ही साथ ये संभावना को भी नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए कि आसिम मुनीर बदहाली का हवाला देकर खुद सत्ता पर काबिज हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आसिम मुनीर तख्ता पलट कर सकते हैं? पाकिस्तान में किसी चुने हुए प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। 4 बार फौजी जनरलों ने तख्ता पलट किया है। 1958 प्रशासनिक खींचतान का हवाला देकर जनरल अयूब खान सैन्य तानाशाह बने। 1969 जनता के दबाव में अयूब खान ने जनरल याहा खान को सत्ता सौंप दी। 1977 चुनावी धांधली के आरोप लगे तो जनरल जियाउल हक ने सत्ता पलट दी। 1999 कारगिल जंग हारने और तंगी के चलते जनरल परवेज मुशर्रफ सत्ता में बैठ गए। दरअसल पाकिस्तान में ये एक पैटर्न है, देश पर संकट जितना गहराता है, सेना प्रमुख उतना ही खुद को जरूरी दिखा पाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स को देखिए तो लगता है कि आसिम मुनीर अपना दबदबा बढ़ाने और पावर में बने रहने के लिए उतावले हैं। कई जानकारों का कहना है कि पाक सेना ने तख्ता पलट की योजना बना ली है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के राष्ट्रपति और मोहसिन नकवी नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आसिम मुनीर अभी भी पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, सरकार उनकी कठपुतली ही है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत के लिए इस उठापटक के क्या मायने हैं? पाकिस्तान में मची उठापटक भारत के लिए चिंता और मौका दोनों ही है। चिंता की बात करें तो पाकिस्तान से हमले का खतरा। कुछ जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान में जब भी परेशानी बढ़ती है, वो मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भारत पर कोई हमला कर देते हैं। इससे बचने की जरूरत है। वहीं अगर मौके की बात करें तो पीओके समेत पूरे पाकिस्तान में नाराजगी है। पीओके के लोग पाकिस्तान की तारीफ करते थकते नहीं थे एक वक्त पर, लेकिन अब पाकिस्तान उन्हें खुद से दूर धकेल रहा है। भारत की तरफ देखने को वो मजबूर हो गए हैं। वो लोग लगातार भारत से मांग कर रहे हैं कि वो पीओके के लोगों के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट में उठाएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।